लगा देता है। ये बात उस रात की है जब मैं ऑफिस से देर रात लौटा। वो रात और दिनों से अलग थी क्योंकि उस दिन अमावस्या थी। आसमान बादलों से ढका था और रास्ते सुनसान। घड़ी ने जैसे ही 11 बजाने की घंटी दी, मैं अपने ऑफिस से निकल पड़ा। थकान भी थी, डर भी, लेकिन मन में सिर्फ घर पहुंचने की जल्दी थी। मैं बड़बड़ा रहा था, हर रोज की यही कहानी। ऑफिस से लेट, रास्ते सुनसान और ऊपर से ये अजीब सी ठंडी हवा। जैसे ही मैं गेट तक पहुंचा, वहां वॉचमैन बैठा था। मैंने पूछा, भाई साहब, इस रास्ते से जाना ठीक रहेगा? कुछ अजीब सा लग रहा है। वो मुस्कुराया और धीरे से बोला, इस रास्ते की कहानियां पुरानी हैं साहब, लेकिन अब जमाना नया है। कौन मानता है ऐसी बात? मैंने भी हल्के में लिया और बाइक स्टार्ट कर दी। पर मुझे क्या पता था कि आज की रात सिर्फ सुनसान नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली है। भूतिया बारात पार्ट 1। उस दिन ऑफिस से निकलते निकलते बहुत देर हो गई थी। घड़ी ने 11 बजा दिए थे और सबसे खौफनाक बात यह थी कि उस दिन अमावस्या थी। पूरा शहर जैसे नींद में डूबा हुआ था। सड़कों पर अजीब सा सन्नाटा और मेरे अंदर एक अजीब सी घबराहट। मैं बाइक लेकर निकला। रास्ता लंबा था और अकेलेपन का डर जैसे अंदर तक समा गया था। मैं बार बार खुद से बोल रहा था, खुदा का नाम लो मोहित, बस थोड़ा और फिर घर आ जाएगा। पर ना जाने क्यों दिल धक धक कर रहा था। जैसे ही मैं कनी गांव के मोड़ के पास पहुंचा, मैंने देखा गेट पर एक बूढ़ा चौकीदार बैठा था, वॉचमैन जैसा, चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में कोई डहस। मैंने बाइक स्लो की और कहा, बाबा, ये रास्ता सीधा है ना बहादुरपुर के लिए? वो कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, हाँ, रास्ता तो सीधा है, पर आज अमावस्या है बेटा। ये कनी की सड़क कुछ अलग ही किस्म की है। उसकी आवाज में डर था, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। मैंने हंसते हुए कहा, अरे बाबा, अब नया जमाना है, ये सब बकवास बातें मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगती। वो बस मेरी तरफ देखता रहा और मैं बाइक स्टार्ट करके निकल गया। लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो बाबा अब वहां था ही नहीं। गेट खाली, चारों तरफ वही सन्नाटा और अचानक एक झोंका हवा का, इतना तेज कि मेरी रूह कांप गई। मैंने खुद को संभाला और कहा, डरना नहीं मोहित, ये सब तेरा वहम है, बस तू थका हुआ है। असली डर तो अभी बाकी था भाई। जैसे ही मैं उस मोड़ के पास पहुंचा, वहीं से वो अजीब सी बारात शुरू हुई। ढोल, नगाड़े, घोड़ी, बैंड, सब कुछ था, पर उसमें कोई इंसान नहीं था। सब कुछ जैसे किसी अदृश्य शक्ति से चल रहा था। और तभी मैंने देखा, बारात के बीचों बीच कोई था जो हूबहू मेरे जैसा दिखता था। हाँ भाई, वो मैं ही था। मैंने जैसे ही उस बारात को देखा, मेरी रूह कांप उठी। ये क्या देख रहा हूं मैं? ये कैसे मुमकिन है? मैंने झट से बाइक को रोका। ब्रेक की आवाज सुनसान सड़क में गूंज उठी। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने अपनी आंखों को मसलना शुरू किया, जोर से, बार बार, जैसे खुद को यकीन दिला रहा था कि जो देख रहा हूं वो सिर्फ मेरी थकान का धोखा है। लेकिन जब मैंने दोबारा उस तरफ देखा तो मेरी सांसें जैसे थम सी गई। अब वहां और भी लोग थे। वो सब बारात का आनंद ले रहे थे, हंस रहे थे, नाच रहे थे, बैंड की धुन पर झूम रहे थे। लेकिन उनके चेहरे अजीब थे, जैसे धुंधले, बिना भावों के, आंखें सूनी और चमकती हुई। और सबके कपड़े पुराने जमाने के थे, जैसे किसी पुरानी सदी की बारात हो। मैंने फिर खुद से कहा, नहीं, ये थकान है मोहित, तू बहुत काम करके आया है, दिमाग खेल खेल रहा है तुझसे। पर तभी एक औरत ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं, जैसे उनमें कुछ भी नहीं था।
और उसके होंठ बिना हिले बोले, आजा, तेरा ही इंतजार था। मेरे पूरे शरीर में झटके से करंट दौड़ गया। मैंने जल्दी से बाइक स्टार्ट की, लेकिन बाइक जैसे जाम हो चुकी थी। किक मारता रहा, पर इंजन स्टार्ट नहीं हुआ और पीछे से वो बारात धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगेगा। मेरे साथ क्या होगा? क्या बच पाऊंगा उस खौफनाक बारात से? क्या फिर मैं भी उस बारात का हिस्सा बन जाऊंगा? देखना ना भूले भूतिया बारात पार्ट 2।